दिन भर अजीब सी थकावट बनी रहती है, पेशाब में झाग दिखाई देता है। रुकिए, हो सकता है आपने इन सिम्टम्स को कभी भी किडनी से जोड़कर नहीं देखा हो। हमारी किडनियां खराब होने से पहले हम सभी को एक नहीं 8 तरीकों से चेतावनी देती हैं। 90% लोग इन 8 ही तरीके को नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि बहुत लेट ना हो जाए। हैरानी की बात है कि यह संकेत इतने मामूली हैं कि कोई भी इन्हें बीमारी का संकेत मानता ही नहीं है। जैसे कभी पेशाब में बदलाव हो जाना, हल्का थकान रहने लगना, शरीर में थोड़ा सा सूजन हो जाना, कमर में दर्द रहने लग जाना, और हम सोचते हैं कि ये थकावट की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा। लेकिन इन्हीं संकेतों की मदद से हमारी किडनी हमसे मदद मांग रही होती है। इनमें से एक ऐसा संकेत है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जिसे हम किडनी के खराब होने से जोड़ते ही नहीं है। ये संकेत मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। इससे हैरानी की बात है कि हमारी जो किडनियां है वो 90% तक खराब हो जाती है, तब भी आपको रत्ती भर दर्द महसूस नहीं होता है, और जब हमें इसका पता चलता है तब तक काफी लेट हो जाता है। हमारी दो छोटी छोटी किडनियां दिन और रात बिना थके हुए 180 लीटर खून को साफ करती रहती हैं। ये खून में जो मौजूद गंदगी है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकालती हैं, और हमारे खून में प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन भी करके रखती है। जब यह किडनियां खराब होने लगती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो यह जो प्रोटीन, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, जो खून में रहने चाहिए, वो हमारे शरीर से बाहर पेशाब के माध्यम से निकलना शुरू होने लग जाता है, और गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगती है, खून में इकट्ठा होने लगती हैं। यही कारण है कि शरीर में बहुत ज्यादा सूजन देखने को मिलता है। खासकर जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी टांगों में सूजन रहता है, थकान और भारीपन भी दिखने लग जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक बहुत ही कमाल का औषधि, जिसे हम प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हमारी यह समस्या को यह पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो अक्सर जब हमें थकान होने लगती है या फिर सूजन बढ़ने लगता है या अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग दवाइयाँ, पेन किलर वगैरह खाना हम शुरू कर देते हैं, लेकिन यह समस्या दवाइयों खाने से और ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा हम ये दवाइयाँ खाते हैं, जो बाहर हमें ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ये हमारी किडनी के फिल्टर्स को और ज़्यादा ब्लॉक कर देते हैं। किडनी को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए हमें इसके रूट कॉज पे काम करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि इसके लक्षणों को पहचान लेना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इसके 8 ऐसे कौन से लक्षण हैं, फिर हम जानेंगे कि इसे कैसे हम पूरी तरीके से साफ करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इनमें से सबसे पहला संकेत होता है पेशाब में झाग आना। पेशाब में झाग आए और वह झाग जल्दी से ना जाए, तो यह पहला संकेत होता है जो किडनी हमें बताती होती है कि हमारे फिल्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं, इसकी जल्दी सफाई करो। दूसरा जो संकेत होता है कि सुबह जब हम सो कर उठते हैं तो हमारे आंखों के नीचे सूजन दिखाई देने लगती है, और अक्सर हम सोचते हैं कि शायद नींद ठीक से नहीं आई है, इसकी वजह से यह सूजन हो रहा है। ये सोचकर इसे हम अक्सर टाल देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, और शाम को हमारे अक्सर टांगों में सूजन दिखाई देने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अच्छा डाइट ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फिर भी आपको पूरे दिन थकावट महसूस हो रही है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है। इसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर में खून की कमी होने लगना, बार बार चक्कर आता रहना, कमजोरी लगना, आंखों के नीचे धुंधलापन दिखाई देने लगना, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। आप खुलकर नहीं आना, पेशाब रुक रुक कर आना, और अक्सर रात के वक्त बार बार उठकर पेशाब जाना, जिसकी वजह से नींद भी खराब हो जाती है। पेशाब में जलन रहने लगना और पेशाब में एक बदबू जैसा आने लगना, इसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चेहरे पे रूखापन रहना, बालों का रूखापन होना, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। हमारी किडनियां हमें चीख चीख कर बताती होती हैं कि इसे साफ कर लो। मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, मुंह के अंदर एक लोहे जैसी अजीब सी बदबू आना, सांसों में बदबू आने लगना, ये भी एक संकेत होता है। बार बार त्वचा पे खुजली रहने लगना, लंबे समय तक यह खुजली कितनी भी दवाइयां लगाएं फिर भी ना जाए, तो ये भी एक संकेत होता है। उल्टी जैसा मन करना, खाने को देखकर अजीब सी बदबू आने लगना, चेहरे पर पीलापन रहना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जब बढ़ जाती हैं तो कई लोगों में जॉन्डिस भी हो जाता है। बार बार ब्लड प्रेशर का बढ़ा रहना, मन चिड़चिड़ा जैसा होना। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर ही एक ऐसा गंभीर संकेत होता है जिसे हम अक्सर किडनी से नहीं जोड़ते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब शरीर में, तो अक्सर इसे हम सोचते हैं कि ये दिल की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका जो है कनेक्शन वो किडनी से होता है। जब खून में ज्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ा दिखाई देने लगता है, जो लगातार दवाइयां खाने पे भी कंट्रोल नहीं होता है।
इसीलिए हमें इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और अपनी किडनी की वक़्त रहते सफाई कर लेनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि आखिर किडनी की ऐसी हालत क्यों हुई? दोस्तों, ये हालत कोई एक दिन में नहीं होती है। आयुर्वेद कहता है कि ऐसा होने में बहुत समय लगता है। हमारी लाइफ़स्टाइल है, उसे अगर हम ठीक से ठीक ना करें, तो ये तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा चीनी का प्रयोग करना, रिफाइंड चीनी का, दिन-रात चाय और कॉफ़ी पीते रहना, रात को ठीक से नींद नहीं लेना, हमारे खाने में मैदे का प्रयोग ज़्यादा करना, चिपचिपी चीज़ें चीज़ें ज़्यादा खाना जैसे कि रिफाइंड तेल हो गई, बाहर की तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ों के साथ-साथ कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करना, व्यायाम नहीं करना और इसके साथ अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आपको ठीक से सोने का वक़्त नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़िकर रहती है, चिंता रहता है, तो सारी चीज़ें एक साथ जब जुड़ती हैं तो हमारी पाचन को यानी अग्नि को, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में पाचन अग्नि बोलते हैं, मंद कर देती हैं। इसके कारण वहाँ से खाना सड़ने लगता है, पचता नहीं, खाने से रस नहीं निकलता और वहाँ से तकलीफ़ें शुरू होने लगती हैं। और अक्सर हम अगर पेशाब को ज़्यादा देर रोक कर रखते हैं तो ये भी समस्या को बिगाड़ देता है और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या इसे हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा औषधि बताने वाली हूँ जिसका फ़ोटो मैं यहाँ लगा रही हूँ, इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इस औषधि को आपको प्रयोग करना शुरू कर देना है सही तरीके से। आप देखेंगे कि आपकी यह जो अग्नि मंद हो गई थी, आपका पाचन खराब हो गया है और आपकी किडनी के ऊपर जो गंदगी जमा हो गई है, उनके फ़िल्टर्स को ये दोबारा से साफ़ कर देगा। सबसे अच्छी बात है कि मात्र 7 दिनों में ही आपको यह असर दिखना शुरू होने लगेगा। इसके साथ और ऐसे 3 उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अवश्य करना है, जो आपकी किडनी के फ़िल्टर्स को साफ़ करने में मदद करता है। सबसे पहला है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो होता है वो दोबारा से हमारी किडनी को नया बनाता है या हमारे पेशाब को बढ़ाता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन यह जो लोगों को डायलिसिस चल रही है या किडनी की कोई दवाई ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना वो इसका प्रयोग नहीं करें। दूसरा उपाय है गोचरू। गोचरू अगर पेशाब रुक-रुक कर आता है या अगर आपको पथरी की समस्या है, किडनी स्टोन बन रही है, तो यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसका प्रयोग आपको करनी चाहिए। अगला है वरुण की छाल। वरुण की छाल पेशाब की गंदगी को साफ करता है और किडनी को दोबारा नया बनाने में मदद करता है। ये भी मूत्रवर्धक होता है। अब हमें इसका प्रयोग कैसे करना है? ये तीनों ही आप औषधि जो मैंने बताए एक साथ लेना है और बराबर मात्रा में लेना है। इसके चूर्ण तैयार कर लें या फिर अगर आप पंसारी की दुकान पे जाएँगे या किसी आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएँगे तो आप जब ये बताएँगे तो आपको बराबर मात्रा में वहाँ से ये बहुत आसानी से आपको मिल जाती है या ऑनलाइन भी आपको यह मिल जाएगी। अब इसे एक साथ मिलाकर रख लें एक डब्बे में और इसका प्रयोग कैसे करना है? लगभग 2 ग्लास पानी लेना है, एक बर्तन में डालना है और 1 छोटी चम्मच इस चूर्ण को इसमें मिला देना है। इसे लगभग आपको 5 से 6 मिनट तक धीमे आँच पर पकाना है। जब आप इसे पका रहे होंगे तो यह 2 ग्लास पानी जब 1.5 ग्लास के बराबर रह जाए, तब अपने गैस को बंद कर दें या चूल्हे को बंद कर दें। अब इसके बाद इसे हल्का-सा गुनगुना होने तक ठंडा करें और फिर छान कर इसे आपको प्रयोग करना है। इसे लेना कब है? तो सुबह-सुबह जब आप अपनी दिनचर्या करते हैं, शुरुआत करते हैं दिनचर्या का, सुबह-सुबह आपको 1 गिलास गुनगुना सादा पानी पीना है। उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसे बैठकर धीरे-धीरे पी लेंगे। इसके लेने के कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन भी बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपको सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए टहलना बहुत ज़रूरी है या फिर आप घर में ही टहल लें या बाहर टहल लें। थोड़ा बहुत योगाभ्यास करना भी काफ़ी आवश्यक होता है, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम-विलोम या भस्त्रिका। इस तरह की जितनी भी योगाभ्यास होती हैं, जो स्ट्रेस पे यानी कि जो चिंता पे काम करती हैं, उनको ज़रूर से करें, ताकि आपको नींद अच्छी आ सके और कोई फालतू की स्ट्रेस ना हो। तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। शाम के वक़्त भी ज़रूर से टहलना शुरू करें, इससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। दोस्तों, अक्सर हमें पानी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम पानी का भी ध्यान रखना है। अक्सर हमारे लिए पानी की मात्रा कितनी लेनी है, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आपका कोई इलाज चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से कितनी पानी पीनी है, ज़रूर से पूछें, तभी आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल पाएगी। आज की ज़रूरी जानकारी यहीं तक थी। मुझे लगता है आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। कोई भी सवाल है या आपके क्या लक्षण हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।